Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So 6th class students, we were on our chapter number 2, that is file management and data organization. We have already done our exercises, question answer. Now we will move to question answer, that is part D. Okay, so first question is, what is file management? What does it include? फाइल मैनेजमेंट क्या होती है और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सो फाइल मैनेजमेंट मतलब सिंपली कि हम फाइल्स को मैनेज करते हैं. कौन सी फाइल्स को? कंप्यूटर की फाइल्स को. ऑर्गेनाइजिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ कंप्यूटर. सो इनको क्या बोला जाता है? फाइल मैनेजमेंट. इट इंक्लूड्स व्यूइंग, कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? व्यू मतलब फाइल को ओपन करके देखना, कॉपी करना उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना और डिलीट करना. और क्या इंक्लूड होता है? सॉर्टिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर. हम उनको अपने अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर सकते हैं. कैसे? बाय द नेम, टाइप, साइज. ठीक है. सो दिस इज़ नॉन एज फाइल मैनेजमेंट, कि हम अपनी फाइल्स को सेट करके अपने पीसी में रख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय बर्निंग अ CD और DVD? CD और DVD को बर्न किया जाता है. सो CD और DVD एंड पेन ड्राइव आर कॉमन स्टोरेज डिवाइसेज. सो ये मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस हैं जो हम यूज़ करते हैं नाउअडेज. बर्निंग अ CD और DVD मीन्स राइटिंग डेटा ऑन टू इट. जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को राइटिंग बोला जाता है. ठीक है. लेकिन जब हम CD और DVD में डेटा राइट करते हैं तो उस प्रोसेस को बर्निंग बोला जाता है. सो यू कैन राइट टेक्स्ट, सॉन्ग्स, मूवी, इमेजेस एंड अदर फाइल्स टू अ CD और DVD. तो हम ये सारी चीज़ें हैं जो अपनी CD और DVD पे बर्न कर सकते हैं और उनको बाद में यूज़ कर सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट आर द वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स? नेम 2 कॉमनली यूज्ड वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स. नाउ वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स क्या होते हैं? सो वाइल्ड कार्ड करेक्टर इज अ स्पेशल करेक्टर दैट रिप्रेजेंट वन और मोर करेक्टर. सो एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर एक स्पेशल करेक्टर होता है जो सर्चिंग में हेल्प करता है और वन से मोर करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ यूज टू फाइंड अ फाइल ऑन अ कंप्यूटर व्हेन यू डोंट नो द एग्जैक्ट नेम और लोकेशन. ये तब यूज़ होता है जब आपने कोई फाइल को सर्च करना हो लेकिन आपको उसका नेम नहीं पता हो. ठीक है. पेज नंबर 26 पे एग्जाम्पल है इसकी. हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? 2 साइंस हैं, एस्टेरिस्क एंड क्वेश्चन मार्क. सो हम एस्टेरिस्क को कैसे यूज़ करते हैं? फर्स्टली वी नीड टू यूज़ द स्टार्ट बटन. हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक सर्च बार अपीयर होगी. उस सर्च बार में हमने कुछ भी टाइप करना है. जैसे इन्होंने क्लास और एस्टेरिस्क को टाइप किया हुआ है, तो इसके बाद जब वो एंटर करेंगे तो वो उनको क्लास नेम से स्टार्ट होने वाली सारी फाइल्स शो कर देगा. सारी एज इन कि हर एक टाइप की फ़ाइल शो करेगा. जैसे यहाँ पे .txt है, .doc, .jpg, तो ये हर एक तरह की फ़ाइल को शो कर देता है. ओके. लेकिन जब हमने सर्च नैरो करनी है, हमें पता है कि हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट ही सर्च करना है, तो हम क्लास एस्टेरिस्क .doc लिख सकते हैं. दैट मीन्स हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप के फाइल्स ही शो होंगी जिनका नाम क्लास से स्टार्ट होता है. ओके. और क्वेश्चन मार्क क्या करता है? सिर्फ एक ही करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. अ क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड रिप्रेजेंट ओनली वन करेक्टर. सिर्फ एक ही करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी हुई है. दैट इज़, अगर मैं C*T डालूँगी एज इन एस्टेरिस्क यूज़ करूँगी तो ये C से स्टार्ट होने वाली सारी चीज़ें मुझे शो कर देगा, एज इन कैट, कलर एंड सो ऑन. लेकिन जब मैं क्वेश्चन मार्क यूज़ करूँगी, दैट मीन्स C*T, तो ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क को एक ही लेटर से रिप्लेस करेगा. या तो ये CAT मुझे शो करेगा या CUT. ओके. अगर इस नाम की फाइल्स हैं, अगर नहीं है तो वो हमें नो आइटम फाउंड ऐसा कुछ एरर या मैसेज दे देता है. ठीक है. सो दीज आर योर वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स. 2 कॉमनली यूज्ड आर एस्टेरिस्क, दैट इज योर स्टार, एंड क्वेश्चन मार्क. सो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू सर्च अ फाइल विद एन एस्टेरिस्क? हम एस्टेरिस्क के साथ फाइल कैसे सर्च कर सकते हैं? हमने अभी
चेक किया है. सो इफ़ यू आर सर्चिंग अ फाइल स्टार्ट्स विद द वर्ड एम्प. सो अगर हमने एक फाइल सर्च करनी है दैट स्टार्ट्स विद द वर्ड एम्प, तो EMP से स्टार्ट होती है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, टाइप द एम्प स्टार इन द सर्च बार एंड प्रेस एंटर. सो हमने सर्च बार में यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था एम्प स्टार को सर्च कर देना है. एंड आफ्टर दैट अ विंडो विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स ऑफ एनी फॉर्मेट दैट बिगन विद द वर्ड एम्प. तो एक विंडो आएगी, हमें शो होगी, जो सारी की सारी फाइल्स हमें शो कर देगी जो एम्प से स्टार्ट होती हैं. फॉर एग्जांपल employee.txt, employee.doc और employee.jpg. jpg is file format used for pictures, this is for documents and this is for text files. Okay, next is the question number 5th. What is file format? Explain any two commonly used file format. So file format क्या होते हैं, टू कॉमनली हम कौन कौन से यूज़ करते हैं. सो अ फाइल फॉर्मेट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल. तो ये डिफाइन करता है कि किस तरह का डेटा जो है वो फाइल में स्टोर्ड है. द फॉर्मेट ऑफ अ फाइल कैन बी नॉन फ्रॉम इट्स एक्सटेंशन. जो फॉर्मेट है हम उसकी एक्सटेंशन के साथ पता कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि आपके फ़ोन में जब आप किसी पिक्चर की या सॉन्ग की डिटेल्स निकालते हो तो उसके एंड में, नेम के एंड में उन्होंने एक्सटेंशन दी होती है जो डॉट से स्टार्ट होती है, .mp3, .jpg एट्सेट्रा. तो हम फॉर्मेट का उस एक्सटेंशन से पता कर सकते हैं. सम कॉमनली यूज्ड फाइल फॉर्मेट्स आर JPEG, MP3, MP4, DOCX, XLSX and so on. These are the file formats that we commonly use. So we have to define two file formats. First is JPEG. JPEG stands for Joint Photographic Expert Group. ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है. इट इज़ अ फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर पिक्चर्स. ये पिक्चर्स या इमेजेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है. द फाइल एक्सटेंशन ऑफ JPEG फाइल कैन बी .jpg, JPEG और JPE. दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल फॉर्मेट. सेकेंड इज MP3. MP3 इज़ एन ऑडियो फाइल फॉर्मेट डिवेल्प्ड बाय मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप. MPEG ने इसको डिवेल्प किया था और ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जिन फाइल्स को हम सिर्फ सुन सकते हैं. इट इज़ जनरली यूज टू स्टोर म्यूज़िक फाइल्स. वैसे तो ये म्यूज़िक फाइल स्टोर करने के लिए यूज़ होता है. इनमें रिकॉर्डिंग भी स्टोर हो जाती है MP3 फॉर्मेट में. ओके, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन MP3 फाइल इज़ .mp3. इसकी फाइल एक्सटेंशन .mp3 है. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. विद दिस योर सेकेंड चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. डू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. अगर कोई प्रॉब्लम है देन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.